Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI Digital Learning Class। आज मैं आप लोग को मेंसुरेशन में गोला पढ़ा रहा हूँ। गोला देखिए, वृत्त, कोई भी गोल को हम वृत्त बताए थे, गोल ये आकार, लेकिन गोला भी वही चीज है। अब देखिए, जैसे ये एक चीज है, एक मेरे पास बल्ब है, मान लीजिए ये पार्ट मेरे पास नहीं है, इसको हटा दिए तो देखिए ये गोल बना, ऐसा ही गोल चारों तरफ है, मतलब इतना बड़ा गोल। ये देखिए गोला हो गया। फुटबॉल को देख रहे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, जितना भी बॉल टाइप का है वो गोला हो गया। अब देखिए इसमें बोलेगा आदमी कि सर गोला भी गोल है, वृत्त भी गोल है, फिर अंतर क्या हुआ? अब देखिए ये जो गोला है, गोला का जैसे इस लाइन को हम ले लिए, इस लाइन को यहां से यहां ले लिए, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये वाला लाइन हम ले लिए। अब इस लाइन को अगर हम लेते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? वृत्तीय आकृति, गोलाकार आकृति। लेकिन इस आकृति में क्या है? वृत्त, आप ये लाइन कोई ले लिए या फिर ये लाइन ले लिए, कोई लाइन ले लिए। अब देखिए, लेकिन गोला में क्या है कि पूरा गोल है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ये गोला है, तो गोला के अंतर्गत आपका देखिए यहाँ भी वृत्त खींचा जाएगा, यहाँ भी खींचा जाएगा, यहाँ भी खींचा जाएगा, यहाँ भी खींचा जाएगा। जिधर से चाहे उधर से हम वृत्त खींच सकते हैं। ऐसे भी लाइन ले लिए तो वृत्त बन गया, ऐसे भी लाइन ले लिए वृत्त बन गया, कैसे भी लाइन ले लिए वृत्त बन गया। लेकिन यहाँ गोला हम देख रहे हैं, गोला क्या हुआ? चारों तरफ से गोलाकार आकृति। फुटबॉल जो हुआ वो गोला हो गया। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी भी आपका एक गोला हो गया। लेकिन एक चूड़ी है, चूड़ी या फिर अब मान लीजिए ये बोतल है, ये बोतल का ये सतह हो गया, ये हो गया वृत्त, वृत्ताकार सतह। जैसे ये गोला है, गोला का कोई लाइन ले लिए पर्टिकुलर, तो ये हो गया वृत्त। अब देखिए गोला, गोला और वृत्त में आप लोग लगता, जैसा कि पता हमको लग रहा है आप लोग अंतर समझ रहे हैं। अब देखिए गोला का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था? वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करते थे? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करते थे? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हम करते थे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या है? अब गोला का जो निकालेंगे, गोला का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जितना क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना क्षेत्रफल होता है उसका। वृत्त का जो क्षेत्रफल हुआ उसका 4 गुना क्षेत्रफल गोला का हुआ। गोला का कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ, जो बाहरी सतह है, पूरा जो सतह है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मन में आपका प्रश्न आएगा, सर जो वृत्त बताए थे आप, वृत्त में जो बोले थे कि अंदर जितना पार्ट है सबका जो क्षेत्र है, इसका जो सॉल्यूशन करते हैं वो वृत्त का क्षेत्रफल है। लेकिन देखिए गोला में यह क्या है कि इसमें गोला में आपका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है। तो 3 चीज है। जैसे कोई कमरा है, कमरा में लंबाई है आपका, चौड़ाई है, तो उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन कमरा का ही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज को लेते हैं
तो उसको हम लोग आयतन बोलते हैं। तो वही गोला का है। गोला का अगर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को कंपेयर करेंगे, जब ऊंचाई को भी कंपेयर करेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली आयतन हो जाएगा। तो अब गोला का आयतन क्या होगा? गोला का आयतन जो होगा, गोला का आयतन होगा 4/3πr³। क्योंकि ये जो आयतन शब्द आता है ये आपका 3 डायमेंशन शब्द में आता है। 3 डायमेंशन मतलब वो चीज जिसमें 3 दिशा इंगित हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 दिशा है। गोला में आप देखिए, कोई गोला को आपको चौड़ाई नजर आएगा, लंबाई नजर आएगा, या ऊंचाई और मोटाई, 3 चीज नजर आता है 3 डायमेंशन में देखते हैं। लेकिन हम लोग जितना भी किताब, कॉपी, कलम वगैरह यूज करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशन में देखते हैं। मतलब एक पेज में उसको दर्शाया जाता है। लेकिन मूवी में या फिर टीवी में, मोबाइल में जो हम लोग फोटो देखते हैं वो 3 डायमेंशन देखते हैं। जबकि उसको जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो आपका 2 डायमेंशन में दिखता है। तो देखिए, अब 3 डायमेंशन में क्या हो गया, तीनों चीज हो गया, और 2 डायमेंशन में क्या हो गया, 2 ही चीज हुआ है। अब देखिए, अब गोला हो गया। मान लीजिए हमको कोई गोला दिया हुआ है, ठीक है, या कोई फुटबॉल दिया हुआ है। उसका बोल रहा है त्रिज्या। उसका त्रिज्या जो दिया हुआ है फुटबॉल का, वो मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर। किसी गोले का जो त्रिज्या है वो आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब क्या बोल रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4πr²। अब देखिए, 4 गुना 22/7 गुना r7 है, गुना r7 है, r² 7 कट गया। तो अब कितना हो गया, 22 गुना 28। अब देखिए 22 गुना 28 है। तो आप लोग को हम बताए थे कि मान लीजिए गुना का ट्रिक, तो सिंपल इसको देखिए, सोचिएगा, 25 माइनस 30, 30 गुना 25 प्लस 3। अब क्यों ऐसा किए, ताकि हम इसको a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्म में ला पाए। तो 25 गुना 25 a² माइनस b²। तो 25 गुना 25 625 माइनस 9 616। क्या हो गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये गोला का ये पृष्ठ जो है, इसका पूरे का क्षेत्रफल, इसको भूल जाइए, ऐसा ही मान लीजिए इधर, ये पृष्ठ का जो पूरा का क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न दूसरा आता है कि गोले का आयतन। गोले का आयतन, आयतन का क्या फॉर्मूला बताए थे, 4/3πr³। 4/3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब 7 को 7 से कटा दीजिए। अब देखिए 7 7 49, अब 22 चौक 88, 88 गुना 49/3। अब इसको देखिए,
गुणा करने का तरीका दिमाग से कर रहे हैं। 88 गुना 50 माइनस 49 को लिख सकते हैं 50 माइनस 1/3। अब देखिए 88 गुना 50 कितना हुआ? 5 अठे 40, 4 5 अठे 40 4 44। अब देखिए -88/3 बराबर हो गया 4312/3। 4312/3 यानी कि 3 × 3 3 × 12 3 × 9 3 × 21 1 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन मिस्टेक को उतना सीरियस नहीं लेना है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, इसलिए डोंट माइंड, मेन हमारा प्रोसेस सही होना चाहिए। तो अब देखिए कितना हो गया इस गोले का आयतन, मतलब ये जो हमारे पास गोला उपलब्ध है इसके अंदर का पूरा एरिया क्या हो गया? अंदर का एरिया ऐसे 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 सब सारा जो एरिया कवर करता है वो हो गया 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए गोला हो गया तो अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोला होगा कि नहीं? एकदम होगा। ये गोला है तो हमारा अर्धगोला भी होगा, उसको आधा काट देंगे तो इस चीज का पूरे में जितना आता है या पूरे का जो आयतन होगा तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 4/3 πr³ था तो, लेकिन यहाँ आधा हो जाएगा, जस्ट आधा कर दिए तो ये क्या हो गया 2/3 πr³। ठीक है, लेकिन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए क्षेत्रफल तो हमारा आधा हो रहा है, लेकिन देखिए ये एरिया मेरा जुट रहा है। मान लीजिए कोई चीज गोला काट देते हैं तो सारा चीज तो आधा हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा एक एरिया जुटा कि नहीं? जैसे कोई तरबूज गोल खरीदते हैं उसको आधा काट दिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्या हो गया? आधा का जो आपका क्षेत्रफल हो गया प्लस ऊपर का जो सपाट है। जब आधा करते हैं तो ऊपर एक सपाट आता है, वो सपाट ये है, सपाट ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पहले तो उसका हो जाएगा 4πr² में आधा कर देंगे तो 2πr² प्लस इसका क्षेत्रफल सपाट का क्या होगा? πr²। क्षेत्रफल सपाट का होता है πr², तो हो जाएगा 2πr² प्लस πr², 3πr²। आपका 3πr² अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय है। याद कीजिए एक तरबूज काटते हैं या फिर नींबू भी काटते हैं तो आधा का तो ये क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन वो जो सपाट रहता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वो सपाट क्या हो गया? एक ब्रिज जैसा है तो उसका क्षेत्रफल मेरे पास क्या हो जाएगा? πr²। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट प्रॉब्लम अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।